श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। संवादिका महाराशिका का तीसरा भाग। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं। उन्हें एक शंका मन में उठती है कि इन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति ब्रह्म भाव तो था नहीं, वो तो केवल भगवान को अपना प्रियतम मानती थी। द्वैत भाव भी मन में था, फिर उनकी संसार से निवृत्ति कैसे हो गई? ये शंका जब महाराज परीक्षित को हृदय में उत्पन्न हुई तो वो पूछने लगे अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी से। और सुखदेव जी इस शंका का निवारण कैसे करते हैं हम लोग देखें। महामुनि सुखदेव से बोले विष्णु रात, एक शंका मन उपजती, करो दूर ममता। केवल प्रियतम मानती, गोपी कृष्ण भगवान, ब्रह्म भाव नहीं जानते, प्राकृत गुण अभिमान। द्वैत भाव मन में भरा, गुण प्रवाह संसार, निवृत्ति कैसे जगत से, कैसे प्रेम अपार। ये बात सुनकर के श्री सुखदेव जी राजन से कहने लगे कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो हमारी बात, विस्मय शंका मिटिए, सत्य सुनो हे तात। हे राजन, तुम्हें हम एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। चेदराज महाराज शिशुपाल जो भगवान से द्वेष भाव रखते थे, उनकी मुक्ति की कथा हम पहले ही आपको सुना चुके हैं। बैर रखते थे, फिर भी उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर भगवान से श्री कृष्ण से उनकी परम प्रेयसी गोपियां तो उनसे तनमन से प्रेम करती हैं। सत्य वस्तु नियम नहीं जानती। सत्य वस्तु का स्पर्श होते ही सत्य का भान हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, हे राजन, एक कथा तुम्हें हम चेदराज के सुना चुके। हे राजन, एक कथा तुम्हें हम चेदराज के सुना चुके। द्वेष भाव शिशुपाल रखे मन, तन मुक्ति हम बता चुके। बैर रखे वैकुंठ पाए जो, अद्भुत करनी भगवन के। परम प्रेयसी भगवान कृष्ण के, सुध नहीं अपने तन मन के। प्रेम अनन्य गोपी जन करते, निज प्रियतम को कानन से। विस्मय त्यागो हे राजन, तुम गति गोपिन की मानन से। इसलिए हे राजन, तुम विस्मय का त्याग करो, आश्चर्य का त्याग करो, क्योंकि गोपियों का उद्धार कैसे हो गया? गोपियां प्रेममय हो गई, कृष्णमय हो। सुनो परीक्षित प्रभु के लक्षण, अचिंत्य अनंत प्राकृत है। हे परीक्षित, भगवान के जो लक्षण है
गुण हैं वो अचिंत है, चिंतन से परे हैं, अनंत है, अपराकृत है, आनंददाता है, करुणा के सागर है। भगवान कृष्ण तो परम गुणों के आश्रय हैं। सुनो परीक्षित प्रभु के लक्षण, अचिंत्य अनंत अपराकृत है, आनंद दाता करुणा सागर, परम गुणों का आश्रय है। अभाव सदा है प्रकृति गुणों का, उनमें वृद्धि विनाश नहीं, प्रमाण प्रमेय से सदा परे जो, गुणा गुणी का भाव नहीं, स्वयं तथा लीला प्रगटाई, इसका है उद्देश्य यही, सुन पढ़ लीला जीव जगत में, पाले प्रभु का धाम सही। भगवान श्री कृष्ण तो करुणा सिंधु हैं। उन्होंने अपने आप को और अपनी लीलाओं को इस उद्देश्य से प्रकट किया कि संसार के जीव इन लीलाओं को सुने, पढ़े, अनुभव करें और प्रभु का धाम प्राप्त करें। हम संबंधी अपने प्रभु के, नाता कोई सा भी हो, हम अपने भगवान से चाहे कोई नाता बना ले, भगवान उसी नाते को निभा जाते हैं। हम संबंधी अपने प्रभु के, नाता कोई सा भी हो, काम क्रोध भय प्रेम बैर से, पति पिता या सखा सहो। कोई भी नाता काम से, क्रोध से, भय से, प्रेम से, बैर से, पति पिता या सखा, हर संबंध को भगवान निभाते हैं। भगवान निभाते नाते जो भी, मानव उनसे रखता हो, प्रभु पालन तो सबका करते, चाहे जैसे भजता हो। वृत्ति अपनी नित्य निरंतर, जुड़ी रहे श्री भगवान से, कोई भावना कैसे भी हो, जुड़ जाए जो तन मन से। वृत्ति होते भगवन में जब, वृत्ति होते भगवन में जब, जीव मिले भगवान से। नाम कीर्तन लीला चिंतन, नाम कीर्तन लीला चिंतन, मन न दुखे अपमान से। हे परम भागवत राजन परीक्षित, तुम तो तत्व को जानने वाले हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर शंका करना उचित नहीं है। भगवान सत्यलोक गोलोक अधीश्वर हैं, संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर, चराचर स्वामी, अज अनादि अनंत अगोचर ऐसे हैं प्रभु, समर्थ है कुछ भी करने में, तो उनके विषय में कोई आश्चर्य करना ठीक नहीं। वो तो सब कुछ करता धरता, सब कुछ वही तो है। परम भागवत हो राजन, हे राजन तुम परम भागवत हो, परम भागवत हो हे राजन, तत्व जानने वाले हो। करो न शंका कृष्ण चरित्र पर, परमात्मा मानने वाले हो। सत्यलोक गोलोक अधीश्वर, श्री कृष्ण चराचर ईश्वर। अजय अनादय अनंत अगोचर, सकल सृष्टि जगदीश्वर। समर्थ है कुछ भी करने में, आश्चर्य नहीं वे योगीश्वर।
कर सकते कल्याण जगत का, संकल्प मात्र से गोपीसुर। विजय सखा निज मन समझाते, आजा भगवत चरणों में। सुख संसार नहीं दुख आगर, आजा हरि के शरणों में। शंकराजन की मिटी, शंकराजन की मिटी, मिटा सकल संदेह। प्रेम सुधा श्रवण पियत, भान नहीं निज देह। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। इस प्रकार श्री सुखदेव जी और महाराज परीक्षित के बीच में एक ये दिव्य संवाद हुआ, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 से 16 तक हुआ है। इसमें श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की शंका का निवारण किया, जो मेरे द्वारा काव्य के रूप में सिद्ध किया गया। ये सब भगवत कृपा है और ये काव्य भी उन्हीं के चरणों में सादर निवेदित है। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। विरचित विजय सखा दिनांक 17/7/2022।